अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का सवाल है, क्या नमाज में रफ़ुल यदैन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। रफ़ुल यदैन का मतलब होता है हाथों को उठाना। नमाज में हाथों को उठाने का तज़किरा हो तो उसका ये तरीका होता है, और दुआ में हाथों को उठाने का तज़किरा हो तो उसका ये तरीका होता है। तो नमाज में रफ़ुल यदैन के हवाले से कई चीज़ें इंसान को समझने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात तो ये कि रफ़ुल यदैन करने का तरीका क्या है। तो रफ़ुल यदैन करने का तरीका ये है, एक रवायत में आता है कि कंधों तक हाथ उठाने चाहिए, और एक रवायत में आता है कि कानों तक हाथ उठाने चाहिए। तो दोनों अहादीस पर इस सूरत में अमल हो जाता है कि अगर हम इस तरह हाथ उठा लें कि हाथों का ऊपर वाला हिस्सा कानों के बराबर हो जाए और नीचे वाला हिस्सा हमारे कंधों के बराबर हो जाए, तो दोनों अहादीस पर अमल हो जाता है। अलबत्ता अगर कोई किसी भी रवायत पर अमल कर लेता है तो वो ठीक है, उसमें किसी किस्म की कोई गलती वाली बात नहीं है। अलबत्ता हमारे यहाँ जो हला हाथ इस तरह उठाते हैं कि कानों को हाथ लगाते हैं या अंदर को हाथ कर लेते हैं, तो ये तरीका गलत है। इसलिए कि नमाज में नमाजी के हर उज़व का रुख जो है वो किबला की तरफ होना चाहिए, लिहाजा रफ़ुल यदैन ऐसे होना चाहिए। अब अगला मसला है कि रफ़ुल यदैन कहाँ करना चाहिए। तो रफ़ुल यदैन नमाज में 4 जगहों पर होता है। एक नमाज के आगाज़ में जब हम तकबीर तहरीमा कहते हैं, और दूसरा जब हम रुकू को जाते हैं, तीसरा जब हम रुकू से सर उठाते हैं, चौथा जब हम 2 रकत पर तशहुद बैठ के तीसरी रकत फिर शुरू करते हैं तो वहाँ पर भी रफ़ुल यदैन करना चाहिए। रफ़ुल यदैन का ये मसला 2 हवालों से बड़ा मुनफरद है। एक तो इसलिए कि इस्लाम के जितने अहकाम हैं सबसे ज़्यादा रवायात रफ़ुल यदैन के बारे में, हत्ता कि कितने उलमा ने इस पर बाकायदा किताबें लिखी सिर्फ इस एक मसले पर। दूसरी बात कि ये ऐसा मसला है कि उम्मत के तमाम फ़िरक़ों का इस पर इत्तिफ़ाक है कि नमाज में रफ़ुल यदैन करना चाहिए, कोई भी रफ़ुल यदैन करने का मुनकर नहीं है। सिर्फ एक बात कि तमाम ग्रोहों में सिर्फ एक अहनाफ का ग्रोह ऐसा है कि जो नमाज के 3 रफ़ुल यदैन को नहीं मानता। उनका ख्याल है कि नमाज में इब्तिदा में तो रफ़ुल यदैन करना चाहिए, लेकिन रुकू को जाते हुए या रुकू से सर उठाते हुए और तीसरी रकत के आगाज़ में रफ़ुल यदैन नहीं करना चाहिए। तो इस हवाले से ये बात ज़हन में रख लें कि कुतुब सित्ता जो हदीस की मशहूर 6 किताबें हैं, उनमें से तमाम के अंदर रफ़ुल यदैन करने की अहादीस मौजूद हैं। 5 अहादीस सही बुखारी में हैं, 5 अहादीस सही मुस्लिम के अंदर हैं। इसी तरह बाकी किताबों के अंदर भी रफ़ुल यदैन करने की अहादीस मौजूद हैं। बाद लोग ये समझते हैं कि रफ़ुल यदैन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी दौर में मनसूख हो गया था, तो ये बात क़तअन किसी भी हदीस से साबित नहीं है। बाद लोग ये समझते हैं कि जी उस दौर के लोग बगलों में बुत रखते थे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुत उनके बगलों से गिराने के लिए रफ़ुल यदैन का हुक्म दिया था। तो ये इस दौर का सफ़ेद झूठ है जिसकी कोई हकीकत नहीं है, और दुनिया की किसी मोतबर किताब के अंदर इसका तज़किरा मौजूद नहीं है। और आखिरी बात, बाद लोगों ने ऐसी रवायात का तज़किरा भी किया है कि जिसके अंदर रफ़ुल यदैन करने का तज़किरा नहीं है। ऐसी कोई रवायत नहीं है जिसमें रफ़ुल यदैन करने से मना किया गया हो। हाँ, ऐसी रवायात है कि जिसके अंदर तज़किरा नहीं है, लेकिन उनके बारे में भी जिनके अंदर तज़किरा नहीं है, इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह ने इमाम अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमहुल्लाह का कौल निकल किया है कि ये रवायात सही नहीं है। इसी तरह इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाह ने अपनी किताब के अंदर वो तमाम रवायात जमा करके और उसमें से हर एक रवायत के बारे में वाज़ेह करके बताया कि ये तमाम की तमाम रवायात ज़ईफ़ हैं, सही नहीं है। जबकि रफ़ुल यदैन करने की रवायात सही बुखारी के अंदर और सही मुस्लिम के अंदर मौजूद हैं। लिहाजा हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को तर्क नहीं करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि ये करनी चाहिए
اور امام شافعی رحمہ اللہ کا تو فتویٰ یہ ہے کہ ہر شخص جو رفع الیدین کرتا ہے ہر رفع الیدین پر اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور یہ ایک عمل ہے، اور ہر عمل پر انسان کو کم سے کم 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔